यहाँ पर एक सवाल है, लगातार विपक्ष जो है इस पर सवाल करते हैं कि मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात कौन करेगा? आपके मन में क्या है, इसकी चर्चा कौन करेगा? मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात आपको सुना रहे हैं, आप अपने मन की बात किसको सुना रहे हैं? मोदी जी का कार्य आपको कैसा लगता है? मोदी जी का कार्य अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा बताइए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलिए ये चीज़ सही है, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है, स्टेशनरी के सामान पर जो है वो 12% GST लग रहा है, इतना महंगा सामान हो गया, कॉपी किताब कलम का दाम बढ़ गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की अगर 60 साल की हम तुलना करें तो जो मोदी जी का ये 10 साल मतलब जो पूरा होगा, ये 10 साल में बेरोजगारी जो है वो काफ़ी बढ़ा है। आप ये बताइए, आप क्या मतलब रोजगार से जुड़े हुए हैं, आप भी बेरोजगार हैं? हम तो अभी तक बेरोजगार हैं। ऐसा देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रतीत होता है कि हमारे देश का हर एक तीसरा युवा जो है वो बेरोजगारी झेल रहा है। उसके बावजूद ये मोदी जी की तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे मोदी जी पता ना जाने इनको कौन सा खजाना दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारे आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाएंगे तो सभी को पक्का का मकान मिल जाएगा। क्या मिल गया सबको? सभी को पक्का का मकान तो अभी तक लगभग 90% के आसपास लोगों को मिल चुका है। चलिए, आज जो है मोदी जी के 100वें मन की बात की चर्चा हो रही थी और कई युवा जो है इसमें मतलब साफ तौर पर हम कहें तो उसमें भाग लिए और मोदी जी के मन की बात को जो है बेहतर तरीके से सुनने का काम इन्होंने किया है। करीब लगता है 30 मिनट जो है मोदी जी मन की बात का चर्चा किया। हमारे साथ एक खास युवा मौजूद हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और यूँ कहे तो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं और काफ़ी राजनीति में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए हम इनसे सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर, परिचय देंगे अपना। अच्छा, ये मोदी जी की मन की बात से आपको क्या लग रहा है कि कितना फ़ायदा है? मन की बात मोदी जी के द्वारा जो आज संचालित यहाँ पे हुआ है, प्रखंड अध्यक्ष जो नए बनाए गए हैं संजय जी के द्वारा, तो मन की बात से बहुत तरह का फ़ायदा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वहाँ पे यही उनसे सीख मिलती है कि उनके द्वारा बहुत तरह का योजना जो चलाया गया है, लाभुकों उससे लाभ ले रहे हैं। लाभुकों उससे लाभ ले रहे हैं। चलिए ठीक है, मानते हैं। कैमा ये मन की बात था? ये तो मुझे शायद अभी नॉलेज में नहीं है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि कैमे ये मन की बात है, मगर मोदी जी के चलाए गए मन की बात से बहुत तरह की अच्छी सीख मिलती है लोगों को। देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, लगातार विपक्ष जो है इस पर सवाल करते हैं कि मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात कौन करेगा? आपके मन में क्या है, इसकी चर्चा कौन करेगा? मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात आपको सुना रहे हैं, आप अपने मन की बात किसको सुना रहे हैं? हम अपनी मन की किसको सुनाएंगे? हम अपनी मन की व्यथा मन में ही रखते हैं। क्यों? शादी नहीं हुई आपकी? अपनी पत्नी को सुना सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सुनाइए। इसमें शादी विवाह की बात नहीं आती है समर जी। शादी विवाह हर एक कोई के होता है। बिल्कुल सही बात है सर। और शायद आपका अभी नहीं हुआ है, होगा। अच्छा, नहीं, हमको ये सवाल करना है कि मोदी जी की मन की बात जो है आप सभी सुन रहे हैं, लेकिन जनता की मन की बात तो एक राजनेता को सुनना चाहिए, एक प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। तो हर एक जगह अपनी जनता की जो राय होती है वो हर एक नेता सुनते हैं, लीडर सुनते हैं, और प्रखंड में मेंबर होते हैं, युवा अध्यक्ष होते हैं, बहुत तरह का जो समस्या होता है क्षेत्र में उससे अवगत होते हैं, जनता करवाते हैं अपने लीडर लोग को। मोदी जी का कार्य आपको कैसा लगता है? मोदी जी का कार्य अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा बताइए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलिए ये चीज़ सही है, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है, स्टेशनरी के सामान पर जो है वो 12% GST लग रहा है, इतना महंगा सामान हो गया, कॉपी किताब कलम का दाम बढ़ गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू पे, हर एक वस्तु पे कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ी है। तो ये महंगाई का पीछे सीधे रीजन मोदी जी के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी है वो विदेश नीति सबसे पहले किसी भी देश का, अगर वो देश विकसित या विकासशील होना चाहता है, उसकी अर्थव्यवस्था सबसे पहले इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो कैसे ठीक होती है, वो विदेश नीति सबसे पहले वो ठीक करने के प्रयास में है। जनता ये चाहती है कि हमें हर एक सामान मुफ्त में मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार कराएगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार तो करा ही रही है। स्टेट गवर्नमेंट की सरकार की जो होती है मान्यता कि थोड़ा सा जो समस्या है अपने राज्य का, वो हमारे नीतीश बाबू जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको देखना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहिए, और क्या। अच्छा, कांग्रेस की अगर 60 साल की हम तुलना करें तो जो मोदी जी का ये 10 साल मतलब जो पूरा होगा, ये 10 साल में बेरोजगारी जो है वो काफ़ी बढ़ा है। आप ये बताइए, आप क्या मतलब रोजगार से जुड़े हुए हैं, आप भी बेरोजगार हैं? हम तो अभी तक बेरोजगार हैं। ऐसा देखिए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रतीत होता है कि हमारे देश का हर एक तीसरा युवा जो है वो बेरोजगारी झेल रहा है। उसके बावजूद ये मोदी जी की तारीफ ऐसे कर रहे हैं जैसे मोदी जी पता ना जाने इनको कौन सा खजाना दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमारे आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाएंगे तो सभी को पक्का का मकान मिल जाएगा। क्या मिल गया सबको?
सभी को पक्का का मकान तो अभी तक लगभग 90% के आसपास लोगों को मिल चुका है। अच्छा। हर एक वो एक सूची होती है, एक डाटा होता है, उस डाटे के अंतर्गत जितने का नाम नॉमिनेट होता है, सुनिश्चित होता है, तो वहाँ से वो तय हो कि यहाँ से जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है वो भेजती है, उधर से ही आता है। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो उस लेने के हकदार हैं, लायक हैं, वही अभी तक वो पक्के का मकान ले पाए हैं। और यहाँ बहुत तरह का व्यवस्था जो है, कानून जो है वो खराब है। जो भ्रष्टाचार है इस आवास योजना में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत है भ्रष्टाचार, तो पूरा ही ऊपर से ही भ्रष्ट लोग हैं, तो नीचे का देखना क्या है। सबसे पहले ऊपर के लोग देखेंगे भ्रष्ट कहाँ है, किस चीज़ में कमियां हैं, वो सब चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है, तभी ये जो व्यवस्था है वो ठीक तरह से सुचारू रूप से ढंग से चल पाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं कि युवा क्या सोचता है? ये युवा कुछ नहीं सोचती है। 2024-27 तक अभी मोदी जी रहेगी। 27 तक? हाँ, 2027 तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा। 29 कैसे आप क्या अनावश्यक बयान दे रहे हैं? 29 2024 से कैलकुलेशन में भी कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हमें कमी हो गई है। 29 तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, इनको कोई अभी हटाना है, कोई चेहरा ही नहीं है ऐसा कि अभी वो प्रधानमंत्री बन सकते। जनहित का 5 काम मोदी जी का क्या है? बहुत तरह का 5 काम, बहुत तरह का गिनाना, आप गिना दीजिए, 5 काम गिनाइए। बहुत तरह के, ये संबित पत्रा वाली बातें, आप हवा वाली बातें मत कीजिए। 5 काम हमको जो है वो बता दीजिए विस्तार से। क्या जनहित के लिए, जनहित जो जनता के हित के लिए हुआ है अब तक? बहुत तरह का 5 काम। सबसे पहले मोदी जी जो किसानों को, ये कांग्रेस की सरकार जो 75 साल से बिहार में तो है ही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 75 साल कांग्रेस की सरकार रही। क्या किया कांग्रेस ने? आप जो बात को है बदल रहे हैं। मुझे ये बताइए, 5 का मतलब, आप किसान की बात कर रहे हैं, क्या मोदी सरकार में किसान आत्महत्या नहीं किया है? नहीं किया है। तो फिर जब आप तुलना कर रहे हैं कांग्रेस और भाजपा से, तो फिर क्या बीजेपी की सरकार में किसान जो आत्महत्या नहीं किया है? देखिए समर जी, 5 काम मैं आपको, मुद्दा से मत भटकिए। प्यारा 5 मुद्दा तो बता दीजिए आप। मुद्दा तो मैंने बताया कि किसानों को सबसे पहले 2000 रुपया का हर एक मंथ में जो किस्त देते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कौन सी सरकार देती है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बताइए। और 4 काम बताइए। फ्री में अभी मुफ्त का अनाज दे रही है। अच्छा, और क्या चाहिए? और बताइए। खाना मिल ही रहा है, पैसा मिल ही रहा है, और खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। क्या खाना, आपको खाना फ्री में मिल रहा है? मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। आप अनाज लेने के हकदार हैं? लायक तो नहीं है, मगर कैसे? तो इसका मतलब आप लोग तो जो जितने बीजेपी के कैसे लायक हैं? आपके यहाँ क्या, आपका पक्का का मकान आपका बना हुआ है, कैसे? फिर नहीं, मकान पक्के के बने रहने से नहीं होता। नहीं सर, आपको नहीं पता है, या राशन कार्ड नहीं, राशन के अधिकार वही है जिनको पक्का का मकान नहीं है, जो बिजली नहीं जलाता। क्या बिजली नहीं जलाते हैं? बिजली जलाते हैं। 500 का टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं सर आप। टी-शर्ट वगैरह का बात दूसरा है। 1200 रुपए का हाफ पैंट। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपने अभी एक सवाल किया कि आप राशन लेने लायक नहीं है। जी जी जी। राशन कौन से व्यक्ति कैसे लेता है, इसका एक तथ्य होता है। उस तथ्य पे आके ही तभी उसको राशन मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि जितना जो राशन अभी फिलहाल ले रहा है, आपके ही क्षेत्र की हम बात कर ले, वो सब सक्षम है, वो है लेने लायक राशन? बिल्कुल है। बिल्कुल है, सरकार दे रही है। सरकार के नजर में आप तो फर्जी तरीके से कार्ड बना के ले रहे हैं। नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं, उसकी जांच होगी, एक कमेटी बैठेगा, कमेटी बैठ रहा है, जांच कर रहा है। बहुत तरह का राशन कार्ड बन रहा है, बहुत तरह के जो प्रधानमंत्री वाला जो 2000 का किस्त आ रहा था, वो भी फर्जी बना के लोग रह रहे थे। यही चीज तो हम कह रहे हैं, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, गरीबों को मिल नहीं पा रहा है। कई बार आपने वीडियो के माध्यम से देखा, मैंने कई ऐसा मामला उजागर किया जिसमें जो है वो डीलर जो है अनाज बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सब सारा चीज तो कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। और बाकी सारा काम बताइए। ठीक है, 2 चीज का आपने जिक्र किया, और बाकी और बताइए। और तो अभी मेरे नॉलेज में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। 4 काम आपको मोदी जी का नहीं पता है? मोदी जी का भक्त बनने चले हैं? भक्त नहीं, भक्त हम किसी का नहीं है। तो फिर कैसे आप इतना बड़ाई कर रहे हैं? 4 काम बताइए हमको विस्तार से सर। भक्त हम किसी भी पार्टी या पॉलिटिक्स का नहीं है। जी जी। भक्त आप किस पर्पस से हमें कर रहे हैं? आपने बिना जाने समझे जो है इस बात का जिक्र कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है।